हैं कि ये कथा कैसे भगवान एक साधारण बालक की तरह है ना कर रहे हैं, और साथ में उनके घर परिवार के उनके माता पिता है ना, ये सब भी उनको कैसे एक साधारण बालक की तरह ही समझ करके प्यार करते हैं, साधारण जैसे हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं उसी तरह से, है ना। तो नंद महाराज जी को भी जब ये देखते हैं कि किस प्रकार ये विशाल वृक्ष जो है वह क्या हो गया है, गिर गया है ना, कैसे धराशायी हो चुका है, तो और जब उनके कुछ मित्र जिन्होंने साक्षात सब कुछ अपनी आंखों से देखा है ना, और उन्होंने क्या बताया बताया कि किस प्रकार ये वृक्ष गिरा, जब नंद महाराज पूछते कि अरे कैसे गिर गया, वृक्ष कैसे गिरा, तो जिन्होंने देखा उनके साथ में उनके मित्र बाल गोपाल थे, तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के रस्सी को खींचने के कारण ये दोनों वृक्ष धाराशायी हुए हैं, और इसमें से क्या निकले, दो महापुरुष निकले, और उन्होंने कृष्ण से बातें की। ये सारी बातें क्या करते हैं, वो नंद बाबा को बताते हैं। तो ये सब कुछ सुन करके उनको क्या लगता है, पहले तो लगता है कि ये सत्य नहीं है, विश्वास करना जो है वह मुश्किल होता है। इस प्रकार लगता है कि बच्चे तो ऐसा ही कुछ भी कहानी अपने आप से बोल रहे हैं, इस तरह से, है ना, जैसा हम लोग कभी कभी सोचते हैं बच्चे कुछ भी अपने मन से बोलते हैं, है ना, पता नहीं ये सत्य है या नहीं है। इस प्रकार बच्चों की बातों पर विश्वास करना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार नंद बाबा भी उसी तरह से सोचते हैं कि वास्तव में क्या ये बच्चे जो है वह सच कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, लेकिन तब उनको कुछ अन्य लोग है ना बताते हैं कि नहीं, आपका बालक कोई साधारण बालक नहीं है, तो ये इस प्रकार के असाधारण कार्य कर सकता है, और उन्होंने पहले भी देखा है इस प्रकार के कार्य जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इतने कम उम्र में किया गया है ना। तो इस प्रकार जो है वह ये सब कुछ क्या लगता है फिर, हाँ वास्तव में ऐसा हो सकता है, ये बालक जो है इस प्रकार कर सकता है, ऐसा नंद बाबा को लगता है ना। और फिर वो जाकर के क्या करते हैं, जाकर के बालक को खोल देते हैं, बालक कृष्ण को खोलते हैं। फिर सारी जो वृद्ध गोपियां रहती हैं वो लेकर के उसको बाहर आती हैं, और फिर क्या करती हैं, उसका गुणगान भी करती है कि भाई इतने छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा कार्य किया। तो इस प्रकार ये सब जो लीलाएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो भगवान उनका होना है ना, कि कौन है, मैं कौन हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ। तो इस बात को भगवान ने अपने प्रारंभ से ही लोगों के सामने रखा था, किसी तरह से छिपाया नहीं था, कि लोग उनको क्या करें, जाने, उसके बारे में विश्वास कर सके उनके ऊपर में कि ये कौन है, भगवान श्री कृष्ण है ना, और उनसे आकृष्ट हो सके, उनसे प्रेम कर सके, उन पर श्रद्धा और विश्वास रख सके, है ना। तो इसलिए भगवान ने ये सब चीजें जो है वह प्रारंभ से ही अपने बचपन से ही प्रकट की थी, है ना। और उसके बाद भी भगवान जो है अपने आप को एक सामान्य बालक की तरह ही सारी लीलाएं जो है वह करते हैं, है ना। जैसा आप लोग देखते हैं कि वो बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, माता जब उनको बुलाने आती है तो वो जाना नहीं चाहते हैं, तो ये सब एक साधारण बच्चा करता है, इस प्रकार का खेल खेलता है ना। तो भगवान भी उसी तरह, भगवान होने के बाद भी इसी तरह एक साधारण बच्चे की तरह जीवन व्यतीत करते हैं, साधारण बच्चों के साथ खेल रहे हैं, साधारण माहौल में पल बढ़ रहे हैं। तो ये सब भगवान चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों ना रहे भगवान के पास, लेकिन देखिए कितना विरक्ति के साथ, कितना साधारण जीवन भगवान जो है वह स्वीकार करते हैं, और उतने ही खुशी के साथ रहते हैं, और साथ ही साथ अपने माता पिता को भी क्या देते हैं, एक जैसे एक छोटा बच्चा रहता है और उसके सारे कार्यों को देख देख करके माता पिता कैसे प्रसन्न होते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि पीढ़ा उठाने के लिए माता उनको कहती है, और वो क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको उठा करके लाते हैं, क्योंकि एक छोटे बच्चे के लिए ये कार्य जो है सच में क्या होता है, कठिन होता है किसी चीज को उठा करके लाना। तो जैसे एक छोटा बच्चा कोई भारी चीज उठाता है, फिर वो जब उठा नहीं पाता तो बहुत कोशिश करता है, फिर डगमगाते हुए उसको लेकर के आगे चलता है। तो इस घटना को जब हम देखते हैं तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है अपने बच्चों के साथ, है ना। अपने बच्चों के साथ हम ये करते देख चुके हैं इसको, कि हमारा बच्चा भी इस तरह से करता है ना। और उस समय हम देखते हैं कितने प्रसन्न भी होते हैं उसकी इस तरह के कार्य करते हुए देख करके, और दूसरों को बताते भी है कि आज ये ऐसा ऐसा कर रहा था, है ना। तो इसी तरह देखिए माता यशोदा भी इन सब घटना को देख करके क्या होती है, बहुत प्रसन्न होती है। उसी तरह जो खड़ाऊ वाली बात बताए, अपने पिता की खड़ाऊ लेकर के भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तो इन सब घटनाओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, तो अपने माता पिता को प्यार दे रहे हैं, है ना। एक सामान्य बच्चे
के होने का एहसास दे रहे हैं। जैसे अगर वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण जिस प्रकार बड़े से बड़ा कार्य करते हैं, सक्षम है ना, फिर भी ये छोटा कार्य करने में क्या दिखा रहे हैं वो, कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार से एक साधारण बालक बन जाते हैं वहां पर। क्योंकि जैसे भगवान, माता पिता को ये लगे कि मेरा बच्चा तो है भगवान है, तो उस तरह का प्रेम जैसा एक साधारण बच्चे के साथ करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ना ही उस प्रेम को उस बच्चे को दे पाएंगे और ना ही खुद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान पुनः क्या ये दिखाते हैं कि नहीं, मैं एक साधारण बच्चे की तरह हूँ, जो कि मैं ये पीढ़ा नहीं उठा सकता, ये खड़ाऊ भी नहीं उठा सकता, है ना, और यहाँ पर इतना विशाल वृक्ष वो गिरा सकते हैं। तो ये देखिए दोनों तरह का भाव जो है वह भगवान दिखाते हैं, साथ एक भगवान का गुण और साथ ही साथ एक साधारण बच्चे का। तो इस प्रकार की लीला भगवान ही कर सकते हैं। तो ये भगवान जो है प्रारंभ से सभी लोगों के बीच प्रदर्शन करते आए और साथ ही साथ अपने साधारण होने का भाव भी प्रकट करते आए। तो इस प्रकार दोनों तरह का आनंद जो है वह अपने आसपास जितने भी उनके भक्त थे सबको भगवान इस प्रकार का आनंद जो है वह देते थे और सबके साथ अपना प्रेम बांटते थे और स्वयं भी प्रसन्न होते थे। अपने मित्रों के साथ खेलते हुए जब उनके मित्र कहते हैं कि भाई हमारा खेल इतना चरम सीमा पर है, तुम छोड़ के चले जाओगे, तो वो डर भी जाते हैं, है ना, कि मेरे मित्र अगली बार से मुझे अपने साथ खेलने नहीं देंगे। तो वापस भाग करके कहाँ आ जाते हैं, मित्रों के पास आ जाते हैं। फिर से माता जब डांट लगाती कि चलो जल्दी घर चलो, है ना, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं भोजन के लिए, तो इस प्रकार फिर वो छोड़ते हैं, फिर वापस अपने घर जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है साधारण लीला करते हैं और असाधारण लीलाएं भी करते हैं, सबके सामने प्रकट करते हैं स्वयं को। और इसमें भगवान को भी बहुत प्रसन्नता मिलती है, बहुत खुश होते हैं अपने भक्तों के साथ वो। जैसे इसमें बताया गया है कि भगवान क्या है, अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं। इन छोटी छोटी लीलाओं को करते हुए जो भक्त की इच्छा होती है वही करते हैं। कभी मित्र चाहते हैं कि नहीं ये खेल छोड़ करके ना जाए, तो वो वापस कहाँ चले जाते हैं, मित्रों के पास चले जाते हैं। जब माँ कहती कि नहीं तुम्हें घर चलना है, अभी अभी घर चलो, तो फिर वो वापस माँ के डर से घर भी चले आते हैं, है ना। तो इस प्रकार की लीलाएं जो है भगवान जो है वह प्रकट करते हैं और बहुत खुशी के साथ इस आनंद भगवान को इसमें इस लीलाओं को करने में आता है। जितना आनंद उनके भक्तों को प्राप्त होता है उतना ही आनंद भगवान भी अपने भक्तों के साथ इन लीलाओं को करने में प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है भक्तों के लिए अपनी सारी लीलाएं प्रकट करते हैं और जो साधारण लीलाएं नहीं है, ये सारी लीलाएं जो है ना, ये सारी लीलाएं जो है समझिए बहुत अधिक दिव्य है। भगवान की लीलाएं जो हमें सुनने में बड़ी साधारण सी लग सकती है, लेकिन इसका जो कार्य होता है इन कथाओं का सुनने से जो ये कथाएं कार्य कर सकती है वो बहुत अधिक प्रभावशाली है। क्योंकि हम किसी साधारण पुरुष के बारे में ये कहानी नहीं सुन रहे हैं, हम लोग किसके बारे में ये कथा सुन रहे हैं, जो कि भगवान है, भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि, है ना। तो जो सभी के भगवान जो है वह सबसे बड़े हैं, सबसे नियंता है, सभी के नियंता है ना। सारे चाहे देवता हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, एंड सबके नियंता कौन है, तो भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए उनकी कथाएं सुनना जो है क्या है, एक जो है बहुत अधिक जो है हमारे लिए भक्ति में हमें क्या कर सकती है, अग्रसर कर सकती है और हमें शुद्ध करने की शक्तियां भी रखती है। तो इसलिए ये जो कथाएं हैं जो कि भगवान से संबंधित है, किसी तरह से साधारण नहीं हो सकती और बहुत दिव्य होती है, जो कि हमें क्या करती है, शुद्ध करती है। हमारे जो आंतरिक शुद्धता हमें इन कथाओं के श्रवण से प्राप्त होता है। बाह्य शुद्धता तो हम किसी तरह भौतिक रूप से कर सकते हैं, है ना, लेकिन आंतरिक शुद्धता कैसे प्राप्त होती है, हमें इन भगवान की कथाओं के माध्यम से। क्योंकि इस समय जब भी हम कथाएं सुनते हैं तो क्या होता है, भगवान की छवि हमारे आंखों के सामने होती है। जब हम ये कथा सुन रहे हैं तो आप लोग सिर्फ सुनते नहीं है, हमारी आंखों से वो दिखाई भी देता है ये सारी कथाएं, है ना। तो हम लोग भगवान के दर्शन करते हैं और आंखों से सुनते हैं, है ना, और साथ ही साथ हृदय में आत्मसात भी करते हैं। तो इस प्रकार सभी तरह से ये हमारी शुद्धता में ये जो कथाएं होती हैं वो इस प्रकार कार्य करती हैं और भगवान का जो नाम का स्मरण है इस प्रकार हमारे मन में निरंतर होते रहता है। तो इस प्रकार का ये जो भगवान की भक्ति का कार्य है ना, तो ये निरंतर हम जब करते रहते हैं तो भगवान की भक्ति जो है वो बढ़ती जाती है।
इसी निरंतरता के कारण ही भक्ति बढ़ती है। तो जब नारद मुनि की कथा में है ना, नारद मुनि की कथा में हम सुनते हैं कि नारद मुनि कौन थे? नारद मुनि दासी पुत्र थे, है ना, लेकिन उनको किसकी पदवी प्राप्त हुई? तो देवर्षि की, है ना, देवताओं के ऋषि होने की पदवी प्राप्त हुई थी। तो किस प्रकार से हुई थी? क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार भगवान के विषय में सारी कथाएं सुनी थी। और किसके मुख से सुनी थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो शुद्ध भक्तों के द्वारा जो नारद मुनि ने ये सारी कथाएं भगवान के विषय में, सारे अध्यात्म रहस्य उन्होंने सुने थे, सभी इन शुद्ध भक्तों के द्वारा। तो इसीलिए वो पूरी तरह से परम शुद्ध हो गए और केवल क्या हो सके? भगवान की शरण में समर्पित हो सके। और इसीलिए दासी पुत्र होने के बाद भी, जिन्हें किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं था, ना ही वो कभी स्कूल गए थे, है ना, ही शिक्षा प्राप्त की थी, फिर भी वो केवल और केवल भगवान के विषय में सुन करके इतने शुद्ध हो गए और उन्हें क्या पदवी प्राप्त हुई? तो देवर्षि होने का पदवी प्राप्त हुई। ऐसा कि निरंतर और निरंतर भगवान का ही नाम उनके मुख से निकलते रहता है। और साथ ही साथ वो क्या करते हैं? कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना, उनको कोई पाबंदी नहीं है। तीनों लोकों में वो कहीं भी आने जाने में नारद मुनि को कोई पाबंदी नहीं है। और साथ ही साथ निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। तो ये उनकी स्मृति में बनी रहती है, ये उनको वरदान प्राप्त है। और किसी को कोई भी समस्या हो तो भी नारद मुनि क्या करते हैं? वहां पहुंचते हैं और सुलझाते हैं। जैसे हम लोग ये कथा जो पढ़े थे, जो नल कुबेर मणिग्रीव वाला, तो ये किसके द्वारा था? नारद मुनि ने भले ही उनको शाप दिया था, लेकिन वरदान था उनके लिए। और वे जो नल कुबेर और मणिग्रीव, इससे क्या होते हैं? मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में शुद्ध भक्तों का संपर्क, उनका सानिध्य मिलता है, तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भगवान जो है अपने, जब हम उनके शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थलों में जाते हैं जहाँ भगवान की लीलाएं होती हैं, तो वहाँ भगवान के बारे में जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है ना। तो इसीलिए इसी को निरंतरता में बनाए रखना है। भगवान के नाम का स्मरण करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, और साथ ही साथ जो भगवान ने जहाँ लीलाएं की हैं, जहाँ अभी हम लोग जाएंगे, तो ऐसे स्थलों में भी अवश्य जाते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान ने अपनी लीलाएं की है, तो वहाँ के कण कण में समझिए इतनी ऊर्जा होती है। और भगवान का क्योंकि वहाँ पर वास रहा है, तो जो वहाँ की जो हवाएं हैं, वहाँ का जो रज है ना, ब्रज का रज है ना, तो वो भी शरीर में लगना जो है बहुत बहुत अधिक जो है पुण्य का कार्य होता है। ये सब कुछ बहुत अधिक, इससे हमारी भक्ति बढ़ सकती है। तो हम लोग भी अभी ये सब तो हम लोग कोशिश करते रहेंगे भगवान के नाम का निरंतर स्मरण करते रहने का। और साथ ही साथ अभी जब हम लोग वृंदावन धाम जाएंगे तो वहां भी हम लोग यही प्रयास करेंगे कि भगवान का स्मरण करते रहें और भगवान की लीला स्थली का दर्शन करके हम लोग लाभ उठा सके और हमारी भक्ति जो है वह निरंतर बढ़ती रहे। हरे कृष्णा।